राह में धर्म शिक्षा की यह किताब, इसका 5वां अध्याय है ईसाई जीवन, बुराइयों के खिलाफ एक संघर्ष। इस संघर्ष को हम कैसे जिएंगे, इस जीवन को हम कैसे जिएंगे, इसी के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। हमें मालूम है कि पिछला अध्याय जो था वो था प्रलोभन। हमने प्रलोभनों के बारे में सीखा और इस अध्याय में हम देखेंगे कि हमारे जीवन को किस तरह से हम बुराई के खिलाफ एक संघर्ष को किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से हम जीवन व्यापन करेंगे, किस तरह से हम इस पर विजय पाएंगे, किस तरह से हम हमारा जो विरासत है उसको पाएंगे। इसको समझने के लिए मैं उस वाकया को याद करना चाहती हूँ जो इजरायलियों के जीवन में हुआ था। दाऊद एक छोटा सा लड़का था। दाऊद के घर में 6 बच्चे थे और सारे हट्टे कट्टे सैनिक। लेकिन दाऊद जो था वो बेचारा था, वो सैनिक नहीं था, वो छोटा लड़का था। तो इसलिए वो जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन वो भी इतना कोई कम नहीं था। जंगल में जब शेर आते या भेड़िया आते तो दाऊद पत्थरों से उन्हें भगा देता। आप सोचेंगे कि एक छोटा सा लड़का शेरों और भेड़ियों को पत्थर से कैसे भगाता होगा। ये आगे चलकर सुनते हैं। गोलियात ने जब सबको ललकारा तो गोलियात के सामने दाऊद जाके खड़ा हो गया। इस छोटे से बालक को देखकर फिलिस्ती सेना हंसने लग गई। दाऊद ने उन छोटे छोटे गोल गोल पत्थरों को लेकर गोफन में रखा और उसे घुमा के दे मारा। दाऊद का पत्थर जाकर गोलियात के सर पे जा लगा, एकदम बीचों बीच, और गोलियात वहीं पर धराशायी हो गया। दाऊद की जो शेरों और भेड़ियों को भगाने का जो आदत था वो यहाँ पर काम आया। इस तरह से गोलियात वहीं पर धराशायी और गोलियात मर गया। गोलियात को मरे हुए पड़े देखकर सारे फिलिस्तियों की सेना भाग गई डर के मारे, और ऐसे इजरायली सैनिकों ने उनका पीछा किया और उनको हरा दिया। हमारे जीवन में आने वाली बुराइयां जो है वो गोलियात की तरह बड़े राक्षस जैसे, और इतने काफी बार हमारे जीवन की जो संघर्ष है, जीवन में जो तकलीफें हैं, वो हमें लगता है जैसे गोलियात की तरह इतने बड़े, इतने राक्षस जैसे, इतने भयंकर, और हम एकदम दाऊद की तरह बालक, बिना कोई ढाल तलवार के, ना लड़ाई के तौर तरीके जानते हैं। और हमारे जीवन में इसलिए हम कहते हैं कि ये जो संघर्ष है वो दाऊद और गोलियात की कहानी से मिलती जुलती है। ईसाइयों के जीवन में जो प्रलोभन और जो तकलीफें, जो दिक्कतें आती हैं, वो लगभग इसी कहानी से मिलती जुलती हैं, दाऊद और गोलियात की कहानी से। हमारे जीवन में 2 तरह के संघर्ष होते हैं, एक आंतरिक संघर्ष और एक बाहरी संघर्ष। आंतरिक संघर्ष यानी अपने जो प्रलोभन है, जो हमने देखा हमारे जीवन में जो प्रलोभन होते हैं वो जो अपने मन से निकलते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति के जीवन में अच्छाई होती है और बुराई होती है। अच्छाइयाँ हमारे अच्छे गुण होते हैं, हमारे अंदर की जो प्रेम, दूसरों के प्रति जो सद्भावना है, करुणा है, ये सारे हमारे अंदर की अच्छाइयाँ हैं। लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ हैं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, जलन, दूसरों के प्रति भेदभाव और नफरत। ये सारी चीजें हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो हमें उनसे लड़ना पड़ता है। हमें कभी भी हमसे अलग होकर हमें अपने आप को भी देखना पड़ता है कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं और कितनी बुराई। और ये अच्छाई और बुराई हर पल हर समय एक जैसी भी नहीं होती है। हर एक व्यक्ति को अपने मन से टटोलना पड़ता है कि इस पल में मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। सामने वाला उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई बच्चा अपने क्लास में बेंच के नीचे जा रहा है और वो कुछ काम करता है वहां पर, जो टीचर देखती है वो सोचेगी अरे ये क्या कर रहा है बेंच के नीचे। तो जब टीचर देखती है तो उसको लगता है कि ये गलत काम कर रहा है। लेकिन बच्चे को पता है कि उसका कोई रबर गिर गया या पेंसिल गिर गया तो वो झुक गया उसे उठाने के लिए, या फिर अपने पड़ोस में बैठे बच्चे का कोई पेंसिल रबर गिर गया तो वो उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है। तो बच्चे के हिसाब से तो उसने सही किया। लेकिन जो टीचर देख रही है उसने देखा कि बच्चा बेंच के नीचे जा रहा है, छुप के बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो देखता है वो नहीं समझ पाता कि सही क्या है, लेकिन जो करता है उसे पता है
कि सही क्या है। इसी तरह हमारे जीवन में हमारे मन को पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसे हमें इस तरह से हर बार टटोलना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं हमें अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। हमने जो आज के दिन जो कार्य किए वो सही है या नहीं, वो ईश्वर की आंखों द्वारा, ईश्वर की दृष्टि में सही है या नहीं। अगर आंतरिक शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ हैं, हमें राह से भटका दें, हमारे जीवन में हमें संघर्ष दिलाएं, तो उनको भी हमें समझकर हमें अपने आप से उस लड़ाई, द्वंद्व युद्ध को करना पड़ता है। और दूसरी बात, वो तो हमने कहा ही सही, बाहरी दुनिया की जो प्रलोभन है या बाहरी दुनिया से आने वाली जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ जो संघर्ष है वो हुआ बाहरी संघर्ष। अब बाहरी दुनिया में से जो संघर्ष क्या है, प्रभु ईसा के जीवन में ही देख लो। उन्हें अपने आंतरिक जीवन में अपने अंदर से, उनके अंदर कोई बुराई थी नहीं, तो उन्हें किसी बात से लड़नी नहीं थी। लेकिन उन्होंने 40 दिन उपवास किया। आप तो जानते ही होंगे कि उनके उपवास के बीच उन दिनों में क्या हुआ। शैतान आया, उन्हें प्रलोभन दिया, 2-3 बार उनसे पूछा, देखो पत्थर को रोटी बना लो। तो उन्होंने कहा नहीं, रोटी के बिना भी इंसान जी सकता है। फिर उन्हें दूसरा प्रलोभन दिया, फिर तीसरा प्रलोभन। इन प्रलोभनों के द्वारा उन शैतान ने चाहा कि प्रभु ईसा पिता परमेश्वर के खिलाफ जाएं और अपनी मनमानी करे, यानी शैतान की बात को मान जाए और वही करे। तो ये हुई बाहरी दुनिया से आने वाली प्रलोभन या संघर्ष। आइए हम समझें कि हमारे जीवन में कैसे अस्त्र शस्त्र हैं जो हमें इस जीवन संघर्ष से लड़ने के लिए हमें काबिल बनाएंगे। जीवन में हम जो बुराई के खिलाफ जो संघर्ष करते हैं, उनमें हमें कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, यानी हथियार की जरूरत पड़ेगी, ढाल, तलवार, वो सारी चीजें क्या है। संत लूकास कहते हैं, उनके सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 26 से लेकर 37 तक, ये उनका कहना है कि प्रभु ईसा ने हमें वो सारी चीजें दी रखी हैं जो कि हमें भलाई कर कर बुराई के ऊपर हमें विजय दिलाए। ये हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो हथियार हैं, वो भी ईश्वरीय होने चाहिए, तब जाके हमें बुराई के ऊपर भलाई के द्वारा हमें धैर्य प्राप्त होगा, हमें विजय प्राप्त होगी। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 21 में कहते हैं, संत पौलुस का कहना है कि हमें भलाई करनी चाहिए, बुराई से हार नहीं मानना चाहिए और भलाई कर कर बुराई से विजय प्राप्त करनी चाहिए। एफेसियों के नाम संत पौलुस ने अध्याय 6 पद संख्या 14 से लेकर 18 तक उन्होंने व्यक्त भाषा में लिखी हुई है कि ये हथियार क्या क्या है। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे क्या क्या चीज कहा गया है। सत्य का कमरबंद, यानी हम कमर को कसे रहें और सत्य से जुड़े रहें। धार्मिकता, धार्मिकता यानी नैतिक जीवन, जो सही है या गलत है, सही के साथ रहे और गलत के साथ कभी ना रहे, उसे कवच की तरह पहन ले। फिर शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते, यानी जहां भी जाएं आपके पैरों में वो चप्पल रहे जिससे आप लोगों को कहें कि आपके हाथ, आपके पास शांति है और सुसमाचार है। शांति और सुसमाचार के अलावा आप अपने कदम आगे भी ना रखें। फिर विश्वास की ढाल, अगर किसी ने आपके ऊपर अग्निमय बाण बरसा दिए तो आपके पास वो ढाल होनी चाहिए जो कि विश्वास से आप उससे लड़ सके। आपका हथियार, एक हथियार होगा विश्वास। और फिर मुक्ति का टोप, यानी आपकी टोपी होनी चाहिए जो मुक्ति का संदेश लेकर घूमे और आपको याद रहे, हर पल आपके दिमाग में ये बात रहे कि आपकी जो टोपी है वो मुक्ति के लिए है। आपके अंदर जो हर एक कार्य जो आप करेंगे उसका एक ही लक्ष्य है और वो है मुक्ति। इसके अतिरिक्त आत्मा की तलवार यानी वचन, प्रभु का वचन, ईश्वरीय वचन हमारे हृदय में संजोए रखने से, ग्रहण करके रखने से वह वचन हमें तलवार की शक्ति देता है। और सबसे अधिक प्रार्थना और निवेदन। प्रार्थना एवं निवेदन से हम प्रभु के सामने अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। इस तरह से इन सारे अस्त्रों को लेकर हम अपने जीवन में, अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ सकते हैं, विजय पा सकते हैं। आपको याद होगा
कि मत्ती के अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 में प्रभु यीशु के जीवन में आए हुए प्रलोभन के बारे में व्याख्या दी गई है। वो कैसे है? प्रभु यीशु 40 दिन उपवास रखे, और मैंने पहले भी कहा था कि 40 दिन के उपवास में जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर शैतान ने आके उन्हें प्रलोभन दी और ये कहा कि आप पिता परमेश्वर के खिलाफ जाइए, पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाइए। लेकिन प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा शैतान से लड़ाई की और विजय प्राप्त की। हमारे जीवन में भी जब भी हमें कोई प्रलोभन आए या हमें बुराई से लड़ने की जरूरत पड़े, हथियार की जरूरत पड़े, तो सबसे पहला वही है हथियार, वो है प्रभु का वचन, ईश्वरीय वचन, बाइबल के जो वचन लिखे हुए उन्हें याद करो और कंठस्थ करो। उन्हें याद कर कंठस्थ करने से क्या होगा? हमें पता नहीं कि हमें किस साहचर्य में या किस जगह पर, किस पल पर हमारे सामने एक प्रलोभन आए, शैतान के रूप में कुछ बुराई हमारे पास आए। उस समय पर हमारे जो वचन जो हमने कंठस्थ किए हैं, याद किए हैं, वो हमें बल प्रदान करेंगे। प्रभु का वचन वही शक्ति है, दुईधारी तलवार है। उस तलवार से हम लड़ाई कर ले और जीत सकते हैं। जिस तरह से वचन से प्रभु ईसा मसीह ने विजय प्राप्त की थी, उसी तरह हमें भी कुछ छोटे छोटे टिप्स हमारे पास होने चाहिए। छोटी चीज से हमें याद होना चाहिए कि अगर हमें समझ में आए कि हम प्रलोभन में हैं, हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, हमारे जीवन का ये संघर्ष है, तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी, हमें अस्त्र शस्त्र कहाँ से मिलेंगे, किस मौके को हम छोड़ रहे हैं, किस चीज को हम भूल रहे हैं। इन सभी बातों को आने वाले जो पैराग्राफ हैं उनको समझकर हमें समझ में आएगा। बुराइयों के प्रति जागरूकता, अलर्टनेस, हमें कैसे अलर्ट रहना चाहिए उसके बारे में संत पेतरुस कहते हैं। संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 उसमें कहा है, आप संयम रखें और जागते रहे, आपका शत्रु एक दहाड़ते हुए सिंह की तरह आपको चीर फाड़ देगा। आप विश्वास में दृढ़ बनते रहें। विश्वास में दृढ़ बनना जरूरी है। आप सोचेंगे कि आपके जीवन में आए हुए संघर्ष या प्रलोभन में आपने अगर एक बार विजय पाई और शैतान को आपने हरा दिया, लेकिन बात ये नहीं है। अगर शैतान एक बार हार जाता है तो ऐसा भी कहते हैं, संत लूकस कहते हैं कि वो शैतान चला तो जाता है, लेकिन वो अपने साथ में सात और शैतानों को, और भी शक्तिशाली शैतानों को वापस ले आता है। और फिर जिस तरह से आपके हृदय को, आपके मन को जकड़ लेता है, फिर आप उसमें से बचना काफी मुश्किल होगा। इसलिए आपको जागरूक होना जरूरी है। आप अलर्ट रहिए कि आपने एक बार विजय पाई तो इससे आपके संघर्ष का जीवन खत्म हो गया और आप सुख शांति से रहेंगे, खुशहाली से रह पाएंगे। ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप संघर्ष करोगे उतना ज्यादा आपके सामने बुराई फिर विपत्ति बनकर आएगी। लेकिन आपके पास जागरूकता अगर रहेगी तो आप फंसोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम विजय नहीं पा सकते, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जागरूक रहे। किसी भी वक्त पर, किसी भी पल पर, किसी भी समय पर, किसी भी ढंग से छुप छुपा कर आपके सामने बुराई आ सकती है। संस्कारों से बल ग्रहण करना हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ईसाई जीवन की बात है। मिसा बलिदान, हम क्रिस्तीय जीवन में बलिदान समर्पित करते हैं। अगर हो सके तो हमें रोज मिसा बलिदान में भाग लेना चाहिए। अगर हम रोज बलिदान में भाग ना ले पाए तो कम से कम इतवार को तो हमें बलिदान में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु ईसा मसीह के बलिदान में भाग लेते हैं तो उससे ही हमारा पूरा व्यक्तित्व साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन जब आप बलिदान में भाग लेते हैं तो आप ये भी याद रखें कि आप अपने पापमय जीवन को साफ करें और पाप स्वीकार के संस्कार को जरूर ग्रहण करें। बिना पाप स्वीकार संस्कार के आप पवित्र मिसान में बलिदान में भाग ना ले और पवित्र परम प्रसाद को स्वीकार ना करें, क्योंकि उससे भी अपने अंदर के शैतान जाग सकती है। क्योंकि हम अगर पापमय जीवन से या बुरे मन से अगर हमने परम प्रसाद स्वीकार किया तो शैतान को एक मौका मिल जाता है। ये मौका भी आप कभी ना दें। इसीलिए संस्कारों को सही तरह से ग्रहण करना जरूरी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
मिसा बलिदान। हमारे जीवन को, हर दिन हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को प्रभु ईश्वर के सामने आप समर्पित करें, एक बलिदान के तौर पर। तीसरी बात, वचन से बल ग्रहण करें। जीवन के संघर्ष में हमें वचन के द्वारा बल प्राप्त हो सकता है। प्रभु वचन को हम जब दिल में संजोए रखते हैं, संभाल के रखते हैं, याद करते हैं, तो उसे हमें शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं तिमोथी से, उनके दूसरे पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17, इसमें वो कहते हैं कि तिमोथी, तुम समझो, बाइबल में लिखी हुई सारी जो वचनें हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं। किसी न किसी के प्रेरणा द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा द्वारा लिखी गई हर एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में हमें वो शक्ति प्रदान करेगी। प्रभु वचन ये ईश्वर की प्रेरणा द्वारा लिखी गई है, भ्रांत धारणाओं के खंडन के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में सुधार के लिए, ताकि भक्त अपने जीवन में सत्कार्य कर सके। इसीलिए ईश्वरीय वचन लिखा गया है। बाइबल में लिखी हुई सारी वचनें ईश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 119 में लिखा है कि प्रभु का जो वचन है वो हमें दिशा देती है, हमारे पैरों को राह दिखाती है, अंधेरे में उजियाला बनती है। इसी प्रकार जब प्रभु वचन हम सीखेंगे तो हमारे जीवन में भी प्रकाश होगा। हमें जीवन में हर पल निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में जीवन और निवेदन, ये हमें शक्ति प्रदान करता है। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन अगर हम हमारे प्रार्थना में, निवेदनों में डटे रहें और फिर कोशिश करते रहें, तो हमारी प्रार्थना जरूर सफल होगी। अगर हमारी प्रार्थना सफल हुई तो हमारा ये जो ईसाई जीवन है, बुराई से जो लड़ाई है, उसमें भी हम सफल हो जाएंगे और अच्छे कार्यों के प्रति हमारा झुकाव रहेगा। और यही हमारे जीवन में भी यही सोच होना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु की तरह कैसे बन सकते हैं, कब बन सकते हैं, क्या करने से हम प्रभु यीशु की तरह अपने जीवन में हो सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और ये प्रार्थना से प्राप्त होती है। अगली चीज जो अपने जीवन में संघर्ष करते समय हमें याद होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, वह है सहभागिता का जीवन। यानी हमारे समाज में हम ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमारे अंदर की अच्छाई को पनपने के लिए सहायता करें। हमारे घर में अपने पापा मम्मी जो कहते हैं उसे समझकर हमारे पारिवारिक जीवन को जिस तरह से हम उसके अंदर सहभागिता रखते हैं, उसी से हमें बुराई से लड़ने की शक्ति हमें मिलेगी। यही नहीं, हमारे पैरिश में हमारे जैसे लोगों के साथ, ईसाई लोगों के साथ रहने से, उनके साथ मेल जोल रखने से, उनके साथ उठना बैठना, साथ रहना, उनके साथ में कार्यक्रमों में भाग लेना, आना जाना रहना, दोस्ती रखना, ये सारी चीजों से भी हमें हमारे जीवन को, ईसाई जीवन को जीने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगी। और कुछ अगर बुराई है, हमारे आसपास की अगर कुछ बुराई है, उसे लड़ने की भी हमें शक्ति मिलेगी, हमें सूझबूझ मिलेगी। कभी भी हम किसी बुराई से जब हम लड़ते हैं, हमें अकेले लड़ने से ज्यादा शक्ति एकजुट होकर लड़ने में मिलती है। ये कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, उतनी ज्यादा हमें शक्ति मिलेगी, उतनी ज्यादा ही हमें शैतान से लड़ने के लिए धैर्य मिलेगा। पाठशाला में भी हम जब हमारे जैसे दोस्तों के साथ रहें, यानी अच्छे विचार वाले दोस्तों के साथ जब रहते हैं, उनके साथ में जब दोस्ती रखते हैं, तो हमारे मेल मिलाप से ही, हमारे दोस्ती से ही हमें अच्छाई की तरफ एक रुख मिलती है। इसी से हमारा जीवन संघर्ष यानी ईसाई जीवन प्रबल हो सकता है। हमारे प्रभु यीशु के सभी मूल्य या क्रिस्तीय जीवन के जो मूल्य है, वो हमारे जीवन में भी प्रदर्शित हो सकते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने भाइयों से कभी अलग नहीं रहना चाहिए। हमारे पैरिश के संगठनों और पैरिश के गुटों के साथ में हमें मेलजोल रखना चाहिए, उनके साथ मिलकर कुछ सेवा कार्य में जुटे रहना चाहिए। जैसे सोशल सर्विस का कोई काम हो, घर घर जाकर कुछ
दान देने का कोई काम हो, किसी से मेलजोल रखना हो, तो यूथ ग्रुप्स जो हैं वो जो कार्य करते हैं उनके साथ में सहयोग देना हो, तो ऐसे सहभागिता के जीवन से हमारे लिए संघर्ष के जीवन में हमें सहायता मिलती है। भलाई सोचना, भलाई करना, भलाई ही देखना, दूसरों के जीवन में भलाई करना और जितना हो सके भलाई के साथ जुड़े रहना। यही नहीं, बुराई से दूर रहना, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना और जितना हो सके अपने जीवन में बुराई को एक तरफ रखना। इन्हीं कार्यों से हमारा जीवन ईसाई जीवन से मेल रख सकता है, करीब आ सकता है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह की तरह एक अच्छे पिता परमेश्वर के एक अच्छे पुत्र की तरह जीवन बिता सकते हैं। इस अध्याय के पीछे 5 प्रश्न दिए हुए, उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे कि पहला वाला, गोलियत और दाऊद की कहानी। गोलियत, किस तरह से गोलियत एक बुराई की तरह है, अपने जीवन की जो बुराइयां हैं वो, और किस तरह से हम एक ईसाई दाऊद की तरह हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। ये कहानी आप अच्छी तरह समझा सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हमारे जीवन में हमें बुराई के खिलाफ जब संघर्ष करते हैं तो उनमें उपयोग करने वाले जो हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वे कौन कौन से हैं, उन्हें भी हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है।